नमः शिवाय दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हरितालिका तीज व्रत में गर्भवती महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं। यदि आखिरी महीना चल रहा है तो आपको किस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि हरितालिका तीज का व्रत आने वाली 26 अगस्त को दिन मंगलवार को किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी बहनों के मन में ये असमंजस की स्थिति आ रही है कि यदि वो गर्भावस्था में हैं, यदि मान लीजिए वो गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं जो गर्भावस्था में हैं, ऐसे में उनको शिवलिंग को टच करना चाहिए, पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। संपूर्ण प्रश्न यदि आपके मन में चल रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर आपके समस्त जो प्रश्न हैं वो शांत हो जाएंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है तो संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिल जाएगी। सबसे पहली बात करूं, हरितालिका तीज व्रत में जो बहनें हैं वो व्रत रखें प्रेगनेंसी के दौरान कि ना रखें। तो देखिए, यदि आपने अभी तक व्रत उठाया नहीं है और आपकी ऐसी अवस्था है तो आपको इस वर्ष व्रत नहीं उठानी चाहिए। और अगली साल जो है वो खरमास या मलमास लग जाएगा तो आप उठा ही नहीं पाएंगे, फिर उसके अगले साल जो है वो उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसी वर्ष उठाना चाहते हैं तो आप फलाहारी व्रत जो है वो उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप निर्जला व्रत जो है वो बिल्कुल भी ना करें। और पहली बार यदि व्रत कर रहे हैं तो मान लीजिए कि पहली बार में भी जो पानी है वो जरूर पी लेना चाहिए। गाय बनकर पानी पीना चाहिए, यानी कि पशु बनकर जब हम पानी पीते हैं तो हमें दोष नहीं लगता है। और पहली बार यदि हम पी लेते हैं, फिर कई बार ऐसी स्थिति आती है जैसे गर्भावस्था के दौरान या बीमारी के दौरान या कभी मान लीजिए कि अभी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि फिर हमें पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो यदि पहली बार हम पी लेते हैं तो फिर हमें बार बार पी सकते हैं, मतलब ये नहीं होता है कि फिर आप पी नहीं सकते, फिर आप पी सकते हैं। इसलिए पहली बार पानी जो है वो आपको पी लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि आपने अभी तक जो व्रत है वो मान लीजिए उठा लिया है और आप शुरू से करती चली आ रही हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसी अवस्था है प्रेगनेंसी के दौरान कि आप व्रत रखने में असमंजस की स्थिति में हैं, तो इस वर्ष अगर आप रखना चाहती हैं तो फलाहारी व्रत रख सकती हैं। यदि आप नहीं करना चाहती हैं, दवाइयां इत्यादि बहुत ज्यादा ले रही हैं, तो आप अपने किसी खास को बुलवा लीजिए जो आपके नाम की पूजा कर पाए, आपके नाम का व्रत कर पाए। लेकिन व्रत वही कर सकती हैं जो व्रत ना रखती हो, सिर्फ आपके लिए व्रत रखें, वो व्रत जो है वो मान्य होगा। जो मान लीजिए बहन पहले से व्रत करती चली आ रही हैं और आप उनसे भी अपना व्रत करवाएंगी तो वो व्रत मान्य नहीं होगा, पूजा पाठ मान्य जो है वो हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह असमंजस की स्थिति है कि ऐसी अवस्था में शिवलिंग को टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप गर्भावस्था में हैं, शिव पुराण के अनुसार चाहे गर्भवती स्त्रियां हैं या साधारण स्त्रियां हैं, जो भी हैं शिवलिंग को टच करके पूजा पाठ कर सकती हैं। ऐसा कहीं विधान नहीं है कि पूजा पाठ नहीं कर सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान पूजा पाठ ज्यादा करती हैं, महादेव का जो मंत्र है वो जाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो आपके होने वाली संतान जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा और आपके जीवन में वो सुख समृद्धि लाएगा, या यूं कहूं कि आपके जीवन में खुशियां लाएगा, तरक्की करेगा कि आप जो है वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकें। तो आप शिवलिंग की पूजा जो है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। इसके साथ ही साथ अब प्रश्न आता है कि आखिरी महीना चल रहा है या 6वां महीना 7वां महीना चल रहा है, तो ऐसे में हमें शिवलिंग को टच करना चाहिए या नहीं टच करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो चलिए इस पे बात जो है वो कर लेते हैं। देखिए, यदि आप गर्भावस्था के दौरान हैं और आप 5, 6, 7 महीने हैं आपके, तो आप मंदिर जाके पूजा पाठ कर सकती हैं विधि विधान से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आपका 7 महीने हो गया है, 8 महीने हो गया है, 9वां महीना चल रहा है, तो आपको मंदिर नहीं जानी चाहिए। यहाँ तक कि आपको अपने घर की जो देहरी होती है, जो मेन गेट होता है, अगर क्योंकि अभी गांवों में देहरी शायद देखने को मिल जाती है लेकिन अभी शहर में आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो आपका मेन गेट होता है, घर का मेन गेट, उसको क्रॉस करके कहीं नहीं जाना चाहिए।
खास करके मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आएंगे, क्या हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं? तो जा सकती हैं भाई, मंदिर की बात कर रही हूं यहाँ पे। तो जो आपका मेन गेट होता है उसको नाग कर मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब कई सारी बहनें ये प्रश्न करेंगी कि क्यों नहीं जाना चाहिए, तो क्यों का जवाब जो है वो मैं दे देती हूँ। देखिए, जो बच्चे होते हैं, कई बार जो ऐसे बच्चे होते हैं, कई बार 7वें महीने में या 8वें महीने में या 9वें महीने में बाहर आ जाते हैं। तो यदि आप मंदिर जाती हैं तो मंदिर में कई बार आपके शरीर में कई दिक्कतें हो जाएं, या मान लीजिए कि ऐसी अवस्था में जो बच्चा है वो ही मान लीजिए इस दुनिया में आना चाहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो जाती हैं। इसलिए घर पे ही बैठ के आपको मंदिर ना जाके घर पे ही बैठ के आपको शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। घर पे आप जो भी आपने छोटे शिवलिंग रखे हैं, फोटो रखे हैं या पार्थिक रखे हैं, आप उनकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर सकती हैं, लेकिन 7वें 8वें महीने में मंदिर नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बहनें हटी होती हैं, उनको लगता है मैं जाऊंगी, तो अगर आप जाना चाहती हैं वो आपके ऊपर है, बताना मेरा कर्तव्य है, तो मैं बता रही हूं। अब एक और यहाँ पे वैज्ञानिक मत दे देती हूँ, या यूं कहूँ कि बड़े बुजुर्गों वाला मत जो है वो दे देती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान, और मंदिर जो है वो दूर होता है और प्रदोष काल की पूजा मान्य होती है, मंदिर जाकर हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं। कई बार वो प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त होता है वो कई बार 9 बजे तक भी होता है, या कई बार मंदिर दूर होता है तो हमें 9-10 बज जाते हैं पूजा करके वापस आने में। तो रात्रि के समय जब हम पूरे 16 श्रृंगार जो है वो करके और कहीं मंदिर दूर जाते हैं, वो भी गर्भावस्था के दौरान, तो हमारे अनिष्ट शक्तियां जो है वो हमें परेशान ना करें, या अनिष्ट शक्तियां जो है वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाएं, इसलिए भी मंदिर जाने की मनाही होती है। कई बार हम बहुत सारा परफ्यूम लगा लेते हैं, बहुत सारे श्रृंगार जो 16 श्रृंगार हैं वो कर लेते हैं, और ऐसी अवस्था होती है यानी गर्भावस्था होती है, फिर हम मंदिर चले जाते हैं। तो देखिए, जो अनिष्ट शक्तियां हैं वो कहीं भी मिल सकती हैं, तो ऐसे में यदि आप मंदिर ना जाएं तो ये आपके लिए ज्यादा उत्तम है। घर पे ही बैठ के विधि विधान से पूजन अर्चन आप कर सकती हैं, माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित कर सकती हैं, व्रत का पारण कर सकती हैं, जो भी पूजा पाठ है 4 पहर की वो आप घर पे कर सकती हैं। शिवलिंग को आप जो पंचामृत स्नान वगैरह वो सब कुछ कर सकती हैं घर पे बैठ के, लेकिन ऐसी अवस्था में आपको मंदिर जो है वो नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो बहनें हैं, कई बार बहनें मान जाती हैं, कई बार बहनें नहीं मानती हैं, तो जो मान जाती हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो नहीं मानती हैं उनसे इतना ही बोलूंगी कि अगर अपने बच्चे को मान लीजिए आप किसी भी कष्ट से बचाना चाहती हैं या कोई कष्ट नहीं देना चाहती हैं, तो आप अपने घर पे रहें, ये ज्यादा अच्छा है, आपके लिए भी सुरक्षा है और आपके बच्चे के लिए भी सुरक्षा है। तो मेरा यही मानना है कि आपको घर पे बैठ के पूजा करनी चाहिए। 6 महीने तक आप जो भी कर रहे हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन यदि आप 6 महीने में भी मंदिर जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों से सलाह लें, चाकू माचिस इत्यादि लेके घर से जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परफ्यूम इत्यादि लगा के नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जा रही हैं तो बहुत ही समझदारी के साथ जाएं, और पूजा करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम न लगावे, टाइम से ही आप घर आ जावे, या आप चाहें तो सुबह के टाइम मंदिर हो आए, शाम के समय घर पे प्रदोष काल में घर पे ही पूजा कर लें। वो आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन आपकी सुरक्षा जो है वो किस में जरूरी है, वो चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके मन में असमंजस की स्थिति है, तो ये वीडियो देखकर आपके मन की जो भी असमंजस थी वो समाप्त हो गई होगी, और वीडियो आप सबको पसंद आ गया होगा। वीडियो यदि पसंद आया है या हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी समस्त जानकारी चाहते हैं, खाटू श्याम से जुड़ी समस्त जानकारी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जो भी जानकारी है वो इस चैनल पे मिलती रहे। और वीडियो अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी जो है वो मिल सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। आप सभी माताओं बहनों को हरितालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे।